हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। वाक्य भेद सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्ज़ाम में आने हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो संभावित है। तो आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा इस वीडियो को और अपने अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ आप लोग को लगातार मिलती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से समझ में आएगा। राम पढ़ता है वाक्य कैसा है। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं तीन। कौन कौन सा होता है? एक होता है साधारण, जिसे सरल वाक्य कहते हैं, साधारण। दूसरा होता है संयुक्त, ये रहा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब ये जो सरल वाक्य होता है दोस्त, ये सीधा सीधा सिंपल होता है। इसमें कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि बच्चा दूध पीता है ना, मोहन खेलता है, मृदुल्ला पुस्तक पढ़ती है, रोहित मैच देखता है, इत्यादि। लेकिन जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ाव से, है ना। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ाव से। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक, जैसे कि पर से जुड़े हुए मिले, किंतु से जुड़े हुए मिले, या फिर आप लोगों को और से जुड़ा हुआ मिले, या फिर या से जुड़ा हुआ मिले, तो इस प्रकार का वाक्य संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में चला जाएगा। याद रखना है जी। जैसे एग्जाम्पल से, जैसे कि मोहन आया और सोहन गया, और वर्ड से जुड़ा हुआ है, कैसा वाक्य है? संयुक्त। याद रखना है चीज़, है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस इसमें आएंगे, और इसके अंतर्गत फिर, जो, था, नहीं, तो, है ना, लेकिन, अतः, या, और, ही इत्यादि भी संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो मिश्र वाक्य होता है, इसकी पहचान क्या होती है? सॉरी, ये जो मिश्र वाक्य होता है, इसकी ये मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, मिश्रित वाक्य एक मुख्य उपवाक्य इसके साथ लगा रहता है ना। याद रखना, मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य भी मिलेगा, उपवाक्य। याद रखो, यानी कि लगभग इसमें तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि एक नहीं दो सेंटेंस आ रहे हो, है ना। याद रखना, जैसे कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह भैंस मेरी है। अब ये कीवर्ड से जुड़ा हुआ मिला, है ना, लेकिन दो सेंटेंस से नजर आ रहे हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह भैंस मेरी है। तो इसमें आप लोग परिभाषा याद रखिए, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है, तो ऐसे रचित वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ आया है वर्ड राम पढ़ता है, सिंपल है, राम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो कैसा सेंटेंस है? ये सरल वाक्य है। विकल्प दोस्त ए के साथ में चला जाएगा। दूसरा करते हैं, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो अभी मेरी ट्रिक आप लोग मतलब रिपीट करिए, लेकिन से, किंतु से, परंतु से, है ना। तो ऐसे अगर जुड़ा हुआ सेंटेंस मिलता है, उसने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो वाक्य दोस्त संयुक्त की कैटेगरी में चला जाएगा। याद रखना ये चीज़, बी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये कैसा वाक्य है? तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था, तो वर्ड से जुड़ा हुआ है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, वाक्य है दोस्त मिश्रित। अब ये डिपेंडेबल है, यही सही, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं हुई, तो अवश्य सफल हो जाओगे, यानी ये इसका उपवाक्य है ना। तो यहाँ उपवाक्य नजर आ रहा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। कैसा वाक्य है? तो देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये मेरी आपके प्रति क्या हो सकती है? कामना हो सकती है। तो ये यानी इच्छावाचक सेंटेंस है, तो डी विकल्प बिल्कुल दोस्त राइट हो जाएगा। प्रश्नबोधक वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, विस्मय में दुख सूचक, हंसी सूचक की बात होंगी, निषेध में मत वाली कंडीशन आ जाएगी, नहीं मत वाली। आगे बढ़िए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं,
ये वाक्य कैसा है जरा बताइए। तो देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ना कोई जुड़ रहा है, ना ही कोई इसमें समुच्चय वाली कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। तो राइट आंसर है, सरल वाक्य है, बी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं। मजदूर मेहनत करता है, सेंटेंस है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अब ये सेंटेंस किंतु से जुड़ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, या, और, ही, है ना, इत्यादि जैसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिले तो वाक्य दोस्त संयुक्त होता है, यानी जुड़ा हुआ है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो एक लाइन पढ़िए, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, एक सेंटेंस यहां पूरा हो गया। लेकिन दूसरा है जो वर्ड से जुड़ा हुआ, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, यानी इस वाक्य का उपवाक्य ये है ना, यहां पे भी उपवाक्य डिपेंडेबल वाली बात है, तो ये मिश्र वाक्य है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। आज बहुत पानी गिरा, ये सेंटेंस कैसा है। आज बहुत पानी गिरा, ये सेंटेंस वाकई में ही साधारण है, सिंपल है, ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। अंत तक देखिएगा। अगला, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जरा बताइए। तो देखिए, तुलसीदास ने कहा की वर्ड से जुड़ा हुआ है ना, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो देखिए, तुलसीदास ने कहा, बात कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन यहाँ डिपेंड है, यहाँ विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। कैसा वाक्य है दोस्त, ये मिश्र वाक्य है, विकल्प डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, सेंटेंस कहता कैसा है। तो देखिए, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, सेंटेंस है भावार्थ, भाव आ रहा है निकल के कि उससे अकेला नहीं रह जाएगा भाई, तो भाववाचक है, याद रखना। वाच्य के अनुसार तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब अकेले नहीं रहा जाता, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहां जाओ, है ना, वहां जाओ, आप क्लास में बैठे हुए हो, मैंने कही वहां जाओ, तो मैंने आपको क्या दिया है, ऑर्डर, अर्थात अनुरोध तो करूंगा नहीं वहां जाओ, है ना, यानी कि आज्ञा दी है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। अब यहाँ तब वर्ड से जुड़ा है, आसानी के साथ समझ में आ रहा है। जब तक वह घर पहुंचा, कंप्लीट नहीं हुई बात, तब तक उसके पिता जा चुके थे, तब वर्ड से जुड़ रहा है। कैसा सेंटेंस है दोस्त, मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन नहीं आने वाला है, मोहन नहीं आने वाला है, सीता नहीं आने वाली है, सुमित की कलम गिर गई, तुम पढ़कर सो जाना, सोहन हंसकर बोला, मतलब मीरा नाचती है, सीता गीत गाती है, इत्यादि जो सेंटेंस है वो कैसे हैं, वो है सरल। लेकिन मोहन नहीं आने वाला मना किया है, तो नकारार्थक सेंटेंस है, ठीक है ना, नकारार्थक। बलदायक में जोर दे के कोई बात की जाती है, संदेह में शक वाली कंडीशन, और स्वीकार में हाँ वाली कंडीशन जो है वो आ जाती है, एक्सेप्टेबल वाली। देखिए, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ, जरा पहचानिए। भावार्थ किस में, लड़कियों ने माँ को देखा, यहाँ तो भाव नहीं है भाई, उससे फल नहीं खाए गए, तो फल नहीं खाए गए घोला ही जाता है, इनमें कोई सी में भी नहीं है, फल नहीं खाए गए, रहा नहीं जाता, फल नहीं खाए गए, यानी उसकी कंडीशन खराब होगी, भाव आ रहा है उसके अंदर से, याद रखो। आगे आइए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। सीता कपड़े सीती है, नहीं जी। मोहन कपड़े सीता, ये तो आपका कृतवाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता, तो ये ही सेंटेंस इसमें आ रहा है कि भाई बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, रहा नहीं जाता, इत्यादि जो सेंटेंस हैं वो आपके भाववाचक के होते हैं। आगे बढ़ते दोस्त। निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए, कौन सा इनमें से कृतवाच्य है। कृत का मतलब आप लोग समझ जाइए, कर्ता बदलने पे क्रिया बदल जाएगी। मोहन की जगह आप लोग इसका जेंडर परिवर्तित कीजिए, सीता लगाइए, सीता पुस्तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ती, है ना। जब कर्ता बदलने से क्रिया बदल जाए तो ऐसी कंडीशन कृतवाच्य की होती है, विकल्प ए में राइट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए जो बिल्कुल सरल है।
देखिए उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, ये दोस्त मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। अच्छा, वह सुबह हुई और वह आ गया, और वर्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाक्य दोस्त संयुक्त है, याद रखो। राहुल धीरे धीरे लिखता है, सरल वाक्य। देखिए राहुल धीरे धीरे लिखता है, यही सरल वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये कॉमा से जुड़ा हुआ है, ये दोस्त मिश्र वाक्य है, इसमें उपवाक्य है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, लेकिन किंतु परंतु और वाली कहीं पे कंडीशन मिल जाएगी। जो परिश्रम करता है, यहाँ पे कॉमा, वही आगे बढ़ता है। सेंटेंस दोस्त मिश्र वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और गाता है ना, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, और वर्ड से जुड़ा हुआ है, यही संयुक्त वाक्य है। तो बी विकल्प आपका राइट आंसर हुआ। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, बलदायक निपात कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसे कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या मेरे बिना वह मतलब क्या मेरे बिना वह नहीं, मतलब नहीं पढ़ सकता, तो क्या वे मेरे बिना नहीं पढ़ सकता, प्रश्नबोधक है, याद रखो ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए कि मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। जरा चुनिए। रोहन आम खा रहा है, सरल वाक्य है दोस्त, सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, लेकिन किंतु जुड़ रहा है, तो ये भाई संयुक्त वाक्य है, संयुक्त। आकाश में बादल गरजा, ये भैया सरल वाक्य है। फिर मिश्र वाक्य कौन सा है, ये रहा आपका डी विकल्प। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना। आगे आ जाइए सवाल नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं मिलेगा। मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको जगवाता हूँ, बालक को, है ना, को वर्ड इसमें है कर्म। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, गोपाल को, याद रखो। रामपत्र लिखता है, अकर्मक क्रिया है, गेहूं पिस रहा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हुए, अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक उपयोग में लाया जाएगा, यानी नकार बोधक सेंटेंस कौन सा इसका बन सकेगा, ठीक है ना भैया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये इसका बिल्कुल सटीक बन जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा, जरा बताइए। मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ, नहीं जी, ये तो जाने वाली बात है ना। विशेषण उपवाक्य होना चाहिए, उपवाक्य जो है वो विशेषण में होना चाहिए। ये रहा देखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि लखनऊ ऐतिहासिक है, जो उपवाक्य है ना वो विशेषण वाला होना चाहिए। आगे बढ़िए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कीवर्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ कौन सा वाक्य है दोस्त, ये मिश्र वाक्य है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो ये तो आप लोग को पता है कि ये संक्षेप सूचक चिन्ह है। संक्षेप सूचक, ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह दोस्त, ये आपका अल्प विराम है, तो यही आपका आंसर है। और ये आपका फुल स्टॉप कहते हैं, जिसे पूर्ण विराम नाम देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो देखिए ये संक्षेप सूचक, ये अल्प विराम, ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो। आगे बढ़ते हैं, तुम यह काम मत करो, मत वर्ड आया, तो मत वर्ड दोस्त निषेध है ना, निषेध अर्थात मना करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग का राइट आंसर बी विकल्प के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट, हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है तो संदेह किया है, हो सकता है मे बी, तो सही आंसर है संदेहार्थक वाक्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यानी दुख वाली बात, सुख वाली बात, है ना, हंसी इत्यादि की जो बात आती है वो विस्मय में आती है, आश्चर्य वाली बात आती है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, सी विकल्प राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते, रानी घर जा रही है, कैसा सेंटेंस है, देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सरल है, विकल्प आप लोग का ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो देखिए पर से जुड़ा हुआ है, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, कैसा सेंटेंस है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ आपका राइट आंसर बी विकल्प के साथ में बिल्कुल सही चला जाएगा, बी विकल्प, क्योंकि पर से जुड़ा हुआ है, और पर से जुड़ा हुआ होता है तो वो सेंटेंस आपका संयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला
कि वह आ गया कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, सिंपल मिश्र वाक्य है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, याद रखो, सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाक्य में उचित चिन्ह लगाएं, है ना, उचित चिन्ह लगाएं। उसने MAB, है ना, उसने MAB एड पास किया है, MAB एड पास किया है, तो इसके बीच में आप लोग चिन्ह क्या लगाओगे, चिन्ह क्या लगाओगे, तो देखिए सही चिन्ह इसके लिए लगाओगे MA अर्धविराम B एड, है ना, तो बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग फोकस बना के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा। एक संयुक्त रूप बनाइए, इसका संयुक्त क्या बनेगा, तो देखिए संयुक्त बनेगा राम घर गया और उसने माँ को देखा, क्योंकि संयुक्त बनाना है ना, तो संयुक्त और से बनेगा, और से जुड़ा हुआ। आगे आइए, रमा की गाय दूध देती है, रमा की गाय या राम की गाय, तो कैसा सेंटेंस है, दूध देती है, सरल वाक्य, कोई इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आगे बढ़ते, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना, तो कौन सा व्यक्ति है जिसने, तो ये कैसा वाक्य है, ये उपवाक्य इसमें शामिल है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है मिश्र वाक्य का है। वाक्य के कितने घटक होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, उपयोगी सवाल है। तो देखिए वाक्य के उद्देश्य और विधेय दो घटक होते हैं। उद्देश्य का मतलब दोस्त कर्ता होता है, विधेय का मतलब दोस्त क्रिया होता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचा आओ या फिर पहुंचा दो, ये वाक्य कैसा है, तो यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो इसका मतलब मैंने आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया है, तो ये सेंटेंस है आपका ऑर्डर बेस्ड यानी आज्ञा सूचक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, जरा पहचान लीजिए। संयुक्त, तो देखिए उसने खाया और सो गया, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त की पहचान है दोस्त, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र का मतलब आप लोग को पता है की वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, उपवाक्य शामिल होगा, है ना, तो देखिए सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उपवाक्य भी है, सेठ जानता है, अभी जानने की इच्छा बनी हुई है कि नौकर ईमानदार है, सी विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य, है ना, का चयन कीजिए। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है दोस्त, संज्ञा उपवाक्य है या फिर विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो ये विशेषता बताइए, उसी चित्र को उठाओ, तो यहाँ आप लोग का बी विकल्प बिल्कुल विशेषण उपवाक्य है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो विराम चिन्ह इसमें से कौन सा नहीं होता, अल्प विराम भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, अवतरण चिन्ह नहीं होता, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और अवतरण ही वहाँ पे राइट आंसर किया गया था, तो डी विकल्प दोस्त राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो उपयोगी सवाल है भैया, याद रखना इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा एकमात्र जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो वो फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम है। और पूछ सकता है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है। इस टॉपिक से जो भी MCQ उपयोगी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहे थे क्यूज टाइप, है ना, तो वो सॉल्व करा दिए मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।